अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धात्रया विभागा योगा। परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग मैक्ट को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि श्रद्धा के आधार पर मनुष्य के कार्य, भोजन, यज्ञ, तप और दान कैसे प्रभावित होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सात्विक श्रद्धा हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1 संस्कृत। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के विधान को छोड़कर श्रद्धा के साथ यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? व्याख्या। अर्जुन शास्त्रों को छोड़कर श्रद्धा से कार्य करने वालों की प्रकृति के बारे में पूछते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका स्वरूप हमारे कर्मों को निर्धारित करता है। श्लोक 2 संस्कृत। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, देहधारियों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके बारे में सुन। व्याख्या। श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 भेदों का परिचय देते हैं जो मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारी श्रद्धा हमारे गुणों का प्रतिबिंब होती है। श्लोक 3 संस्कृत। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस एव स। हिंदी अनुवाद। हे भारत, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके सत्व, स्वभाव के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वह होता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा ही उसका स्वरूप निर्धारित करती है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारी श्रद्धा हमारे जीवन और चरित्र को आकार देती है। श्लोक 4 संस्कृत। यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान्भूत गणांश चान्य यजन्ते तामसा जनाः। हिंदी अनुवाद। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की, और तामसिक लोग प्रेतों और भूतगणों की पूजा करते हैं। व्याख्या। श्रद्धा के आधार पर पूजा के उद्देश्य बदलते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विक श्रद्धा हमें उच्च और शुद्ध लक्ष्यों की ओर ले जाती है। श्लोक 5 से 6 संस्कृत। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्या सुरनिश्चयान। हिंदी अनुवाद। जो लोग शास्त्र के विधान के बिना कठोर तप करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, काम, राग और बल से प्रेरित, शरीर में स्थित भूतों, तत्वों को कष्ट देते हैं और मेरे अंतस्थ स्वरूप को भी उन्हें आसुरी निश्चय वाले जान। व्याख्या। श्री कृष्ण शास्त्र विरुद्ध तप को आसुरी बताते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि तप और साधना शास्त्र के अनुसार और शुद्ध भाव से होनी चाहिए। श्लोक 7 संस्कृत। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु व। हिंदी अनुवाद। सबके प्रिय आहार भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को सुन। व्याख्या। श्री कृष्ण अब आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकारों का वर्णन करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारे गुण हमारे हर कार्य को प्रभावित करते हैं। श्लोक 8
संस्कृत। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। हिंदी अनुवाद। जो आहार आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और हृदय को प्रिय है, वे सात्विक लोगों को प्रिय है। व्याख्या। सात्विक आहार स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि शुद्ध और संतुलित भोजन हमारे मन और शरीर को सात्विक बनाता है। श्लोक 9। संस्कृत। कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन, आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। हिंदी अनुवाद। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, तीखे, रूखे और जलन पैदा करने वाले आहार राजसिक लोगों को प्रिय है, जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। व्याख्या। राजसिक आहार अशांति और रोग का कारण बनता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि असंतुलित और तीव्र भोजन हमारे मन को अस्थिर करता है। श्लोक 10। संस्कृत। याते आमम गतरसम पूति पर्युषितम च यत्, उच्चिष्टम्पि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम छ। हिंदी अनुवाद। बासी, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, पुराना, उच्चिष्ट और अपवित्र भोजन तामसिक लोगों को प्रिय है। व्याख्या। तामसिक आहार अज्ञान और आलस्य को बढ़ाता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अशुद्ध भोजन हमारे शरीर और मन को नुकसान पहुंचाता है। श्लोक 11। संस्कृत। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः बाय। हिंदी अनुवाद। जो यज्ञ शास्त्र के विधान के अनुसार फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य समझकर मन को एकाग्र करके किया जाता है, वह सात्विक है। व्याख्या। सात्विक यज्ञ निस्वार्थ और शास्त्रानुसार होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा यज्ञ शुद्ध भाव और समर्पण से किया जाता है। श्लोक 12। संस्कृत। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत्, इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा और दंभ के लिए किया जाता है, उसे राजसिक यज्ञ जान। व्याख्या। राजसिक यज्ञ दिखावे और स्वार्थ के लिए होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि स्वार्थी यज्ञ आध्यात्मिक लाभ नहीं देता। श्लोक 13। संस्कृत। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। हिंदी अनुवाद। जो यज्ञ विधि, अन्नदान, मंत्र, दक्षिणा और श्रद्धा के बिना किया जाता है, उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। व्याख्या। तामसिक यज्ञ शास्त्र विरुद्ध और श्रद्धाहीन होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि बिना श्रद्धा और विधि के यज्ञ व्यर्थ है। श्लोक 14। संस्कृत। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। हिंदी अनुवाद। देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है। व्याख्या। शारीरिक तप में शुद्धता और सात्विक कार्य शामिल है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि शारीरिक अनुशासन आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। श्लोक 15। संस्कृत। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते वाक्येक। हिंदी अनुवाद। जो वाणी उद्वेग न करे, सत्य, प्रिय और हितकारी हो तथा स्वाध्याय का अभ्यास, यह वाचिक तप कहलाता है। व्याख्या। वाचिक तप में सत्य और प्रिय वाणी का प्रयोग होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारी वाणी शुद्ध और दूसरों के लिए लाभकारी होनी चाहिए। श्लोक 16। संस्कृत। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह, भावसम शुद्धिरित्ये तत्पो मानसमुच्यते। हिंदी अनुवाद। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भाव की शुद्धता,
यह मानसिक तप कहलाता है। व्याख्या। मानसिक तप में मन की शुद्धता और संयम शामिल है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि शांत और शुद्ध मन आध्यात्मिक साधना का आधार है। श्लोक 17। संस्कृत। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तये सात्विकं परिचक्षते। हिंदी अनुवाद। जो 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा के साथ फल की इच्छा के बिना और योगियों द्वारा किया जाता है, उसे सात्विक तप कहते हैं। व्याख्या। सात्विक तप निस्वार्थ और श्रद्धापूर्ण होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा तप समर्पण और शुद्धता से किया जाता है। श्लोक 18। संस्कृत। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चपलम ध्रुवम। हिंदी अनुवाद। जो तप सम्मान, मान और पूजा के लिए दंभ के साथ किया जाता है, वह राजसिक तप कहलाता है। यह अस्थिर और अनिश्चित होता है। व्याख्या। राजसिक तप दिखावे के लिए होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि दिखावटी तप का कोई स्थायी लाभ नहीं होता। श्लोक 19। संस्कृत। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तप परस्योत्सादनार्थम व तत्तामसमुदाहृतम। हिंदी अनुवाद। जो तप मूढ़ता के साथ आत्मा को पीड़ा देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक तप कहलाता है। व्याख्या। तामसिक तप हानिकारक और अज्ञानपूर्ण होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि तप का उद्देश्य शुद्ध और कल्याणकारी होना चाहिए। श्लोक 20। संस्कृत। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। हिंदी अनुवाद। जो दान देना चाहिए, इस भाव से बिना प्रत्युपकार की अपेक्षा उचित स्थान, समय और पात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। व्याख्या। सात्विक दान निस्वार्थ और उचित होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा दान शुद्ध हृदय और उचित उद्देश्य से किया जाता है। श्लोक 21। संस्कृत। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। हिंदी अनुवाद। जो दान प्रत्युपकार की इच्छा से, फल की आकांक्षा से या कष्टपूर्वक दिया जाता है, वह राजसिक दान कहलाता है। व्याख्या। राजसिक दान स्वार्थ और कष्ट के साथ होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि स्वार्थी दान का आध्यात्मिक मूल्य कम होता है। श्लोक 22। संस्कृत। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। हिंदी अनुवाद। जो दान अनुचित स्थान, समय और अपात्र को असम्मान और तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह तामसिक दान कहलाता है। व्याख्या। तामसिक दान अपमानजनक और अनुचित होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि दान का सम्मान और उचितता महत्वपूर्ण है। श्लोक 23। संस्कृत। एयुएम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हिंदी अनुवाद। एयुएम तत्सत, यह ब्रह्म का त्रिविध निर्देश माना गया है। इसके द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ स्थापित किए गए। व्याख्या। श्री कृष्ण एयुएम तत्सत को ब्रह्म का प्रतीक बताते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ये शब्द सभी शुभ कार्यों का आधार है। श्लोक 24। संस्कृत। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। हिंदी अनुवाद। इसलिए ब्रह्मवादियों के यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं शास्त्र के विधान के अनुसार AUM के उच्चारण के साथ सदा प्रारंभ होती है। व्याख्या। AUM के साथ कार्य शुरू करना शुभ होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि शुभ कार्यों में पवित्रता और श्रद्धा जरूरी है। श्लोक 25। संस्कृत। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञत्पक्रिया
दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। हिंदी अनुवाद। तत् कहकर फल की इच्छा के बिना मोक्ष की आकांक्षा वाले लोग यज्ञ, तप और विविध दान की क्रियाएं करते हैं। व्याख्या। तत् का प्रयोग निस्वार्थ कार्यों में होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि मोक्ष के लिए निस्वार्थता और समर्पण जरूरी है। श्लोक 26 से 27। संस्कृत। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते इ यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। हिंदी अनुवाद। सत्य शब्द सत्य और साधु भाव में प्रयुक्त होता है। हे पार्थ, यह प्रशंसनीय कर्मों में भी प्रयुक्त होता है। यज्ञ, तप और दान में स्थिरता को सत्य कहा जाता है और उनके लिए किया गया कर्म भी सत्य कहलाता है। व्याख्या। सत्य, सत्य और शुभता का प्रतीक है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्य सत्य और कल्याणकारी होने चाहिए। श्लोक 28। संस्कृत। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो यज्ञ, दान, तप या कर्म बिना श्रद्धा के किया जाता है वह असत्य कहलाता है। उसका न इस लोक में फल मिलता है न परलोक में। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के कार्य व्यर्थ हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और शुद्धता के बिना कोई कार्य फलदायी नहीं होता। टर्डियरा। समापन। दोस्तों, भगवत गीता का 17वां अध्याय हमें श्रद्धा के 3 प्रकार और उनके प्रभाव को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सात्विक श्रद्धा, शुद्ध आहार और निस्वार्थ कर्म हमें परमात्मा के करीब ले जाते हैं। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।